हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टेंस। नीचे से नीचे। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड अगर टेंस हमें पता है तो इंग्लिश पूरी तरह से पता है। इंग्लिश का हाफ पार्ट हो जाता है। अगर टेंस हमको मालूम है तो इंग्लिश इज नथिंग, राइट। टेंस जैसे हम रीढ़ की हड्डी होती है हमारे शरीर की, ठीक है, बैकबोन बोलते हैं जिसे, उसी तरह से ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है टेंस। ओके, तो टेंस आपको बस 1 घंटे सही से पढ़ना है और पूरी वीडियो देखनी है। इसके बाद गारंटी है कि 1 घंटे के बाद 1 घंटे जैसे ही पूरे होंगे टेंस पे आप विजय हासिल कर चुके होंगे, राइट। तो हमारा ये मिशन है 1 घंटे का कि विक्ट्री ऑन द टेंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल या समय। इसका मतलब काल या समय। काल क्या होता है या समय क्या होता है? जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये एक समय है, ठीक है। एक पहले मतलब 1 दिन पहले पढ़ा रहे थे, कल पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो एक समय है और एक अभी आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से टेंस को 3 कैटेगरी बांटा गया है, 3 तरीके के हैं। 1 इज प्रेजेंट एंड सेकेंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, इसके आगे टेंस लगा दें, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, इसकी हिंदी जो होती है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल, अभी जो समय चल रहा है। पास्ट मतलब होता है भूतकाल या जो समय चला गया है। एंड फ्यूचर मतलब भविष्य काल, जो समय आएगा अभी। ओके, तो इस तरीके से ये 3 भागों में बांट दिया गया। या तो हम कह सकते हैं टेंस के 3 बेटे हैं। अगर इसको हम याद करें तो टेंस के 3 बेटे हम मान लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों के 4-4 पार्ट्स हैं, मतलब 4-4 बेटे मान सकते हैं, ठीक है, या 4-4 बच्चे मान सकते हैं, ठीक है। तो उनके कॉमन नाम है। पहला है इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है, इसको जोड़ के फोर्थ होता है परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इन तीनों के चारों पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से हम अपने नाम के आगे पहले मतलब सरनेम लगा लेते हैं या अपने फादर का नाम लगा लेते हैं। कई जगह प्रचलन है कि अपने फादर का नाम पहले लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम जहां पे अगर सबके आगे प्रेजेंट लगा दिए तो प्रेजेंट के चारों बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट का पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, उसी तरीके से सेम लाइक दैट अगर सबके आगे पास्ट लगाते हैं तो पास्ट के 4 हो जाएंगे। ओके, ये प्रेजेंट के 4 हो गए। अगर सबके आगे पास्ट लगा लेते हैं तो पास्ट के 4 हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सेम लाइक दैट अगर सबके आगे फ्यूचर लगा लें तो पहला फ्यूचर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इस तरीके से 4 3 या 3 4 12 टोटल हो गए 12 टेंस। मतलब 3 ये टेंस है और 4 इनके पार्ट्स हैं तो 3 4 12 हो गया।
टोटल 12 टेंस पढ़ना होता है। ओके, इसके अलावा अब हम देखते हैं इसका नाम क्या है हिंदी में। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। इसमें वो चीज निश्चित और निश्चित नहीं होगी जिसकी हम बात करते हैं, अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, इसमें रहा रही का यूज होता है, जैसे लाइक वो खा रहा है, वो दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, लाइक। ओके, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा, जैसे वह खाना खा चुका है, ठीक है, मतलब खाने का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जो भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा। एंड फोर्थ वाला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब कुछ काम तो पूरा हो गया है और कुछ काम लगातार जारी है। लगातार को सतत भी बोलते हैं, सतत, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ काम जारी है, राइट, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से टोटल कुछ काम पूरा हो गया, कुछ काम जारी है, इसको कैसे समझ सकते हैं, मतलब कैसे कुछ काम पूरा हो गया, जैसे हम कहते हैं 10 मिनट से मैं खा रहा हूँ, तो 10 मिनट में कुछ न खा चुका होगा मैं, ठीक है। 10 मिनट से खा रहा हूँ मतलब 10 मिनट में 2-3 रोटी खा ली होगा, ठीक है, और अभी खा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वह 1 घंटे से लिख रहा है, टाइमिंग आ गई, उसके बाद वो बता रहा है इतने देर से काम हो रहा है, जितना का, जैसे 1 घंटे से मैं लिख रहा हूँ तो 1 घंटे से कुछ 1-2 पेज, 3 पेज, 4 पेज तो लिख लिया होगा, ठीक है, उतना काम कंप्लीट हो गया और अभी लिख ही रहा हूँ, इसका मतलब कुछ काम जारी भी है, ठीक है। तो वो उस टाइप के सेंटेंस आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक टेंस को ही बस केवल थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद सारा टेंस फिर आसान हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ठीक है, सारी चीज समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी टेंस हम देखेंगे तो उसकी पहचान देखना जरूरी होता है। पहचानेंगे कैसे, कोई सेंटेंस अगर हिंदी के बारे में सामने आ गया देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, ठीक है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट इंडेफिनिट एनीथिंग। देन सबसे पहले इसकी पहचान जो होती है, ता है, ती है, यहां देख लेते हैं वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। ओके, जैसे हम कहते हैं मैं रोज नहाता हूं, मैं रोज नहाता हूं, ठीक है। तो ये ताहू आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी टेंस देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है या सहायक क्रिया क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्रिया की सहायता करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं। हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हेल्पिंग वर्ब है डज या डू या डज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हमें जो पढ़ना होता है, 4 तरीके के सेंटेंस पढ़ने होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये 4 टाइप के सेंटेंस हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है क्या।
सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें न तो नहीं है, न तो क्या क्यों कैसे आए, तो होता है सिंपल सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस को। बाकी एक चीज और, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो नहीं है ना तो प्रश्नवाचक कोई शब्द है, वो होता है सिंपल सेंटेंस। ओके, जैसे वह स्कूल जाता है। ठीक है, ये सिंपल है। अब डू डज का यूज हम सिंपल सेंटेंस में नहीं करते। ठीक है, डू डज का यूज नहीं होता। नेगेटिव में डू डज का यूज होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होगा। राइट, डू डज का यूज सिंपल सेंटेंस में कभी नहीं होगा, और बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हर जगह होगा। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में दो रूल होगा, 2 रूल्स। अगर जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब he, she, it, this, that, anything। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो इसका रूल अलग होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो प्लूरल का रूल अलग होगा। प्लूरल में क्या है? आई को भी हम प्लूरल मान के चलेंगे, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, मोर देन वन। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसका रूल अलग होगा, और सिंगुलर होता है तो इसका रूल अलग होगा। ठीक है, सिंगुलर में इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले जो भी टेंस होता है, टेंस में जो भी सेंटेंस आएगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, जो कॉमन रूल है क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये पूरे टेंस का रूल है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। जबकि हम हिंदी देखते हैं तो सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, लास्ट में क्रिया आती है। जैसे वह स्कूल जाता है तो क्रिया लास्ट में जाएगी। ठीक है, लेकिन हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट या कर्ता आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आती है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट या कर्म आता है। राइट, तो इसका ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, और बाकी इसमें और चीजें आती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, वर्ब में वर्ब की कई फॉर्म्स होती हैं, उसमें से कोई आ गया। ठीक है, वो देखते हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर यही होता है पूरे टेंस में। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका रूल क्या होगा? सिंगुलर का सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES लगाना है, फिर लास्ट में लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है तो जाएगा ही। अब जाना की इंग्लिश क्या होगी? गो। ठीक है, गो में हमें SAES लगाना है। राइट, तो हम यहाँ पे ES लगाएंगे। अभी आगे बताता हूँ कि ES कहाँ लगाते हैं, S कहाँ लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, S क्यों नहीं लगाया हमने, ES क्यों लगाया। राइट, तो अभी देखते हैं, सबसे पहले प्लूरल का रूल भी देख लेते हैं। ठीक है, प्लूरल में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट या कर्म। ठीक है, यहाँ पे SAES नहीं लगेगा, जैसे हमने सिंगुलर में SAES लगाया, यहाँ पे SAES का यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई। अब जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो में हमें SAES नहीं लगाना है। ठीक है, गो में बस केवल
गो को ऐसे रखेंगे, गो टू स्कूल, ठीक है, क्योंकि आई को हमने प्लूरल माना है, आई प्लूरल है यहाँ पे, राइट, ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं एस या एस, जहाँ पे एस कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे एस लगाते हैं, ये चीज कंफर्म हो गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो सिंगुलर में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या एस लगाना है, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो प्लूरल में हमें एस या एस नहीं लगाना है, ओनली सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। तो एस या एस पहले देख लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखते हैं। यूज ऑफ एस और ईएस, एस का यूज कहाँ करते हैं, ईएस का यूज कहाँ करते हैं, राइट। तो इसमें फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल, यदि वर्ब का लास्ट अक्षर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या एक्स है, तो ईएस जोड़ते हैं, ओके। यदि वर्ब का लास्ट अक्षर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, इन पांचों में से अगर कोई भी आता है तो उसमें हम ईएस लगाते हैं। जैसे गो, गो में लास्ट में ओ है, ओ है तो हमें ईएस लगाना है, गोज, ओके। वॉस, लास्ट में एस एच आ गया तो ईएस लगेगा, वॉसेस, राइट। तो इस तरीके से जो भी अगर इनमें से अगर कोई भी, जैसे मान लो टैक्स, टैक्स लास्ट में एक्स आ गया तो हम लगाएंगे टैक्सेस, ईएस लगाएंगे, राइट। तो इनमें से अगर कोई भी आ जाता है तो हम ईएस लगाएंगे अगर वर्ब के लास्ट में आता है, राइट। सेकंड है, यदि वर्ब का लास्ट अक्षर लास्ट अल्फाबेट या अक्षर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या वाई ना हो, पांच तो ये हो गए, एक वाई भी हो गया। अगर ये ना हो तो उसमें एस जोड़ते हैं, ओके। पांच तो ये हो गया और एक एस हो गया, सॉरी पांच ये हो गया, एक वाई हो गया। अगर ये नहीं आता सीधा सीधा में एस लगा देना है, जस्ट लाइक जंप, लास्ट में पी आ गया तो हम लगाएंगे जंप्स, ओके। जस्ट लाइक रीड, लास्ट में डी आ गया, इनमें से नहीं है, वाई भी नहीं है, तो हम सीधा सीधा बस एस लगाएंगे, राइट, ठीक है। ये हो गया। और एक वाई वाला देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई को हमने अलग निकलवा दिया। अब वाई वाला देखते हैं, वाई के साथ क्या होता है। वाई, यदि लास्ट अक्षर वाई है तो वाई के दो रूल होंगे। एक देखेंगे, यदि लास्ट अल्फाबेट या अक्षर वाई हो और उससे ठीक पहले वॉवल, इंग्लिश में वॉवल कितने होते हैं, इंग्लिश में वॉवल्स 5 होते हैं, राइट। तो ए, ई, आई, ओ, यू, अगर वर्ब का लास्ट अक्षर वाई हो और वाई से ठीक पहले इन पांचों में से अगर कोई आए, ए, ई, आई, ओ, यू में से, ठीक है, तो एस जोड़ते हैं, उसमें एस जोड़ देंगे। जस्ट लाइक प्ले, वाई से पहले क्या है, वाई से पहले ए है तो हम सीधा सीधा इसमें एस जोड़ेंगे, प्लेज। प्रे, वाई से पहले ए है तो यहाँ पे भी हम एस जोड़ेंगे, प्रेज। ये प्रे मतलब होता है शिकार करना, PREY, PRAY नहीं,
PRAY मतलब होता है प्रार्थना करना, ये PREY इसका मतलब स्वीकार करना। ओके, तो प्रेज हो गया। अब हम दूसरा वाई का रूल देख लेते हैं। यदि वाई से ठीक पहले या वाई से पहले वावल ना हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, वावल ना हो तो वाई को हटाकर IES जोड़ते हैं, IES जोड़ते हैं। जस्ट लाइक स्टडी, वाई से पहले क्या है, डी है, वाई से पहले डी है, डी कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तो वाई को हटाएंगे और IES जोड़ेंगे, स्टडीज। जस्ट लाइक क्राई, वाई से पहले आर है, तो यहाँ पे वाई को हटा के IES जोड़ देंगे, क्राइस हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अब एस या एस पूरी तरह से क्लियर हो गया कि एस का यूज कहाँ करता है, एस का यूज कहाँ करता है। ओके, जैसे कोई एग्जांपल में ले लेते हैं। अब कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। गाने की इंग्लिश सिंग, जो क्रिया है गाने की इंग्लिश सिंग। यू प्लूरल है, यू प्लूरल है तो प्लूरल में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसे ही इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू सिंग द सॉन्ग, जैसे वह यहाँ रहती है, वह यहाँ रहती है, तो वह ये लड़की है, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे सी, और रहने की इंग्लिश होती है लिव, लिव में हमें एस लगाना है, राइट। तो पहले लिखते हैं लिव, लिव, लिव लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट में ई आया हुआ है, ई आया हुआ है, तो जो एस का दूसरा वाला रूल मैंने बताया कि SSCHOX और वाई ना आए तब उसमें एस लगाते हैं। तो ई आया हुआ है, ये पांचों में से नहीं है, 6 में से नहीं है, ठीक है, तो हम सीधा एस लगाएंगे सिर्फ, राइट। शी लिव्स, यहाँ की इंग्लिश होगी हियर, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस हुआ, सिंपल क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। आई थिंक दैट यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। नाउ वी हैव टू वॉच नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैंने अभी बताया था नेगेटिव से स्टार्टिंग होती है डू डज की, ठीक है। तो यहां से स्टार्टिंग हो जाती है डू डज, डज सिंगुलर के साथ में एंड डू प्लूरल के साथ, राइट। डज का यूज सिंगुलर के साथ करेंगे, डू का यूज प्लूरल के साथ करेंगे, ठीक है। अब यहां से सेंटेंस हम देखते हैं, इसका रूल वही हो जाएगा, थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट आता है, राइट। तो अब जैसे इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हम गाना नहीं गाते हैं, हम गाना नहीं गाते हैं, तो जाएगा वी डू नॉट सिंग द सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग द सॉन्ग। या वह खाना नहीं पकाती है, सी यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट कुक द फूड। ओके, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जैसे पकाने के लिए कुक होती है, सीधा कुक लगाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गाना नहीं गाते, वी डू नॉट सिंग द सॉन्ग, वह खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक द फूड। अब डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, राइट। डू नॉट को डोंट बोलते हैं और डज नॉट को बोलते हैं डजंट। जस्ट लाइक अब हम यहाँ बोल सकते हैं वी डोंट सिंग द सॉन्ग,
शी डजंट कुक द फूड। ओके, और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया सेंटेंस ऐसे बोलने से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के, ठीक है। मैंने बताया कि अभी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही थोड़ा सा मतलब लॉन्ग लिस्ट के हमें पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आसानी हो जाएगी। ओके, फिर सारी चीजें, सारा रूल एक ही टाइप का है। ओके, फिर आसानी हो जाएगी। तो इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट रूल हम देखेंगे, जब वाक्य शुरू में। इंट्रोगेटिव दो तरीके का होता है, एक होता है क्या वाक्य शुरू में है, और दूसरा होता है कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य अंदर है। क्या वाक्य शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, इसमें क्या शुरू में आ गया, तो एक इस टाइप का सेंटेंस। ये ऐसे भी हो सकता है वह स्कूल जाता है क्या, राइट। और दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य अंदर है। इसमें क्या होता है, जैसे वह स्कूल क्यों जाता है। ओके, दो तरीके हो गए। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर, दोनों को अलग क्यों रखा गया है, कैटेगराइज क्यों किया गया, ठीक है। इसका रीजन ये है कि इस टाइप का जो सेंटेंस है इसका आंसर हम हाँ ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है क्या वह स्कूल जाता है, तो हम कह सकते हैं यस जाता है, जाता ना भी बोले तब भी चलेगा, यस या नहीं नो बोल सकते हैं। लेकिन दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है यस नो से काम नहीं चलेगा, यहाँ पूरा बताना पड़ेगा। वह स्कूल क्यों जाता है, तो हम यस नो नहीं बोल सकते, वहां बताएंगे हम कि इसलिए नहीं जाता, रीजन बताना पड़ेगा। या वह स्कूल, जैसे हम बोलते हैं कि वह क्या करता है, तो क्या करता है अगर क्या अंदर आ गया सेंटेंस के, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो क्या करता है। ओके, कौन सा काम करता है, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट। तो दोनों सेंटेंस में मतलब हिंदी में भी अंतर है, और जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, जो क्या अगर शुरू में आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब मतलब यही डू डज जो है, यहां से स्टार्टिंग करेंगे, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यही सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें डज लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, डू लगा और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। तो यहाँ पे डज लगाएंगे, डज। अब सिंगुलर ही लड़का है, वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। ओके, डज ही गो टू स्कूल। उसी तरीके से इसमें जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, तो यहाँ पे जो रूल होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द का यूज करना पड़ेगा। जो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ होगा सबसे पहले उसकी इंग्लिश आएगी। जैसे क्यों है तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, वाई, डज या डू फिर दूसरे नंबर पे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, तो यहाँ पे इंग्लिश इसकी होगी सबसे पहले WH फैमिली। WH फैमिली क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगा वाई, फिर डू या डज, तो वह के साथ हम डज का यूज करते हैं, तो दूसरे नंबर पे आएगा डज, वाई डज, फिर वह की इंग्लिश होगी ही, जाने की इंग्लिश होगी गो टू स्कूल। Why does he go to school? वह स्कूल क्यों जाता है, राइट। तो इस तरीके से समझ में आया। जैसे हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा।
जैसे क्या तुम नहाते हो, या तुम क्यों नहाते हो। क्या तुम नहाते हो, इसको सबसे पहले हम लगाएंगे डू यू बाथ, डू यू बाथ, ठीक है। और इसमें आ जाएगा तुम क्यों नहाते हो, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी वाई डू यू बाथ, ठीक है। इसका रूल मैंने पहले बता दिया कैसे लगेगा। यहाँ पे WH फैमिली सबसे पहले डू डज सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को ऐड करते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, इन दोनों से मिला के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है। देन सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगाएंगे, जैसे क्या तुम नहीं नहाते हो, इसी में अगर नहीं आएगा, अब हम यहीं से इंट्रोगेटिव नेगेटिव को ऐड करते हैं। या दूसरा हो जाएगा तुम क्यों नहीं नहाते, तुम क्यों नहीं नहाते, राइट। ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सब कुछ इंट्रोगेटिव का होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, राइट। सारी चीजें इंट्रोगेटिव को होंगी। जैसे जैसे ये सेंटेंस है ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। ये सेंटेंस है एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे भी ही है, इनके बाद बस नॉट आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, राइट। तो क्या तुम नहीं नहाते, इसकी हो जाएगी इंग्लिश, यहाँ पे हम नॉट ऐड कर देंगे, डू यू नॉट बाथ, या व्हाई डू यू नॉट बाथ, जो के बाद नॉट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, अगर इसमें नहीं आए तो, ओके। अगर नहीं को ऐड करते हैं तो ये आए, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, एंड आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम नाउ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ आई एम स्टार्टिंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आगे हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। इसकी पहचान होगी था, थी, थे, या, ये, ला, ली, ले, खा, की, खे आदि शब्द है, ओके। जस्ट लाइक वह स्कूल जाता था, या वह स्कूल गया। अब इसके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है डिड। You know that I have told you there are 4 kinds of sentences: simple, negative, interrogative and interrogative negative। 4 तरीके के सेंटेंस पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में हम डिड का यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करेंगे, राइट। सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ओनली सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, बट सिंपल सेंटेंस में हम डिड का यूज नहीं करेंगे, ओके। एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल का। जैसे ये सेंटेंस है वह स्कूल गया, तो ही जाने की इंग्लिश होती है गो की हमें सेकंड फॉर्म लगाना है, ही वेंट टू स्कूल, ओके। बाकी नेगेटिव में इसी के बाद डिड का यूज होगा, सब्जेक्ट के जस्ट पार्ट, और डिड अकेला है तो सबके साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ लगेगा, राइट। तो हम यहाँ पे हम लगाएंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव लगाना है,
तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला हो जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, अब सब कुछ वैसे ही करना है जैसे हमने बताया था पहले। सिंपल क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है क्या होता है, तो हर जगह उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाले में क्या होगा, जब क्या वाक्य शुरू में आता है तो डिड पहले आ जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता था तो डिड पहले आ गया, डिड ही गो टू स्कूल। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसमें फर्स्ट वाला, तो डिड ही, इसके आगे नॉट लगाएंगे, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। डब्ल्यूएच फैमिली वाला देखेंगे, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल। और इसे देखेंगे, व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव लास्ट वाला, राइट। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस के सेंटेंसेस हो गए। जैसे हम कोई सेंटेंस दूसरा लेते हैं, हम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, हम क्रिकेट खेलते थे, तो इसकी इंग्लिश होगी we did simple we did नहीं लगाते, we played the cricket, we did not play the cricket, did we play the cricket, did we not play the cricket, why did we play the cricket, why did we not play the cricket। ओके, वैसे सेम जैसे डू को डोंट बोलते थे तो यहाँ पे डिड नॉट होगा, तो इसे डिडंट नहीं बोलते, इसे डिंट बोलते हैं, डिड या डिड नॉट ही कह सकते हैं, या डिंट बोलेंगे, we didn't play the cricket। ओके, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, यहीं आगे हम लिख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसमें क्या होता है, इसकी पहचान सबसे पहले देखेंगे। सामान्य रूप से वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। ठीक है, जैसे सामान्य रूप क्या है, जैसे हम जो भी क्रिया होती है, जैसे जाना, आना, खाना, नहाना, धोना, सब क्रिया है, तो इसी में गा के गी लग जाता है। जैसे जाना के जाएगा, खाएगा, दौड़ेगा, देखेगा, बहेगा, लाइक। ओके, तो जैसे वह पानी पिएगा। ओके, इट्स हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, शैल या विल का यूज करते हैं। ओके, आजकल ज्यादातर सबके साथ विल ही लगता है, वैसे आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, और से सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, विल का यूज करते हैं, राइट। और आई और बी के साथ में भी विल लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो आगे बनाई जाएगी कि आई और बी के साथ विल क्यों लगाते हैं। ठीक है, बाकी आगे हम देखते हैं, तो हमें देखना है सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, यहाँ पे पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हर जगह, राइट। तो सिंपल सेंटेंस पहले देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, वह पानी पिएगा, ये सेंटेंस है, तो ही के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। ही विल ड्रिंक द वाटर, ही विल ड्रिंक द वाटर। ठीक है, द का यूज यहाँ पे क्यों हुआ, इसको पूरा द के बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, और उसको जाके मतलब डिस्क्रिप्शन में है कि यूज ऑफ द, उससे जाके आप देख सकते हो कि वाटर से पहले द क्यों लगा। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है, यू शुड वॉच। ओके, देन ही विल ड्रिंक द वाटर। नेगेटिव देखते हैं, तो ही विल नॉट ड्रिंक द वाटर। इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल ही ड्रिंक द वाटर। फिर सेम, विल ही नॉट ड्रिंक द वाटर। डब्ल्यूएच फैमिली वाला देख लेते हैं। जस्ट लाइक
वह पानी कब पीता है, तो कब के लिए वह लगा लेंगे, when will he drink the water। वह पानी कब नहीं पीता है, तो when will he सब्जेक्ट है, इसकी जस्ट बात नॉट लगाएंगे, drink the water। ओके, इस तरीके से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया पूरा फिनिश। तो इंडेफिनिट वाला पार्ट पूरा फिनिश हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू मतलब होता लगातार, ठीक है। जब कोई भी काम लगातार होता रहता है, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा, ठीक है। इसकी पहचान वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आएगा। जस्ट लाइक तुम वहां जा रहे हो। ओके, तुम वहां जा रहे हो, इसमें इज एवर का यूज होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, इज एवर। इसके अलावा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है। इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते थे, उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है। इज एमआर का यूज होगा। इज एमआर पता है, इज लगाते हैं सिंगुलर के साथ में, एम लगाते हैं आई के साथ में, आर लगाते हैं प्लूरल के साथ में, राइट। इट इज बेसिक थिंग, आई नो दैट, यू नो इट वेरी वेल। नाउ तुम वहां जा रहे हो, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेम वही है, सीरीज वही क्रम है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस हम देखते हैं। सब्जेक्ट ही इज, गो में हमें आईएनजी लगाना है, गो इज देयर, ही इज गोइंग देयर। ओके, नेगेटिव में ही इज नॉट गोइंग देयर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, जब क्या वाक्य शुरू में आएगा, इज ही गोइंग देयर, क्या वह वहां जा रहा है। फिर इसके बाद इसी में अगर नॉट लगा दें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद इज ही नॉट गोइंग देयर। तो डब्ल्यूएच फैमिली वाला देख लेंगे, व्हाई इज ही गोइंग देयर। फिर लास्ट वाला हो जाएगा, व्हाई इज ही नॉट गोइंग देयर। ओके, तो इस तरीके से मतलब ये सेंटेंस 6 टाइप्स के हो गए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिनिश हो गया। इसका कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, जस्ट लाइक तुम सो रहे हो। इसकी इंग्लिश आपको लाना है, सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सबकी आगे देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। इसमें रहा है, रही है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा वाक्य अंत में। रहा था, रही थी, रहे थे, यह आ जाएगा। जस्ट लाइक वह, कोई और लेते हैं, जैसे किसी का नाम लेते हैं, दिनेश नाच रहा था। ओके, दिनेश नाच रहा था। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज करेंगे, ठीक है। वाज जो लगाते हैं आई के साथ में लगाते हैं,
एंड सिंगुलर के साथ में लगाते हैं, विद आई एंड सिंगुलर। एंड जो वर लगाते हैं ये लगाते हैं प्लूरल के साथ में। ओके, वर प्लूरल के साथ लगाएंगे, लेकिन आई के साथ में वाज लगेगा। आई को यहाँ पे सिंगुलर में रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस से हम ये सेंटेंस दे देते हैं, सिंपल में देखते हैं। दिनेश नाच रहा था, दिनेश वॉज डांसिंग। ओके, नेगेटिव में दिनेश वॉज नॉट डांसिंग। इंट्रोगेटिव में वॉज पहले आ जाएगा, वॉज दिनेश डांसिंग। फिर वॉज दिनेश नॉट डांसिंग। फिर वाई वॉज दिनेश डांसिंग। Dancing is very research. तो आगे जो है, वाई वॉज दिनेश डांसिंग एंड वाई वॉज दिनेश नॉट डांसिंग। ओके, इस तरीके से 6 टाइप के सेंटेंस ये भी हो गए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने फिनिश कर लिया एंड सारी चीजें बहुत ही आसान है। बस वही राहत आ रही थी, ये रहते आ जाएगा। वाज वर का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, आगे हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे भी लगा सकते हैं। ओके, इट्स हेल्पिंग वर्ब शैल बी एंड विल बी। शैल बी, विल बी का यूज होगा। शैल के बारे में बताया दिया कहाँ पे लगेगा, विल कहाँ लगेगा, यू नो वेरी वेल। एंड यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जहां भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां भी कॉन्टिन्यूअस शब्द लग गया वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी उसे बोलते हैं, और उसका यूज करेंगे। राइट, देन इसमें सेंटेंस देखते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा। ओके, सिंपल सेंटेंस का हो जाएगा, ही विल बी, गो में हमें आईएनजी लगाना है, गोइंग टू स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। फिर इसके बाद नेगेटिव में ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ओके, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। इससे पहले मैंने वाज नॉट और वर नॉट को बताया नहीं शॉर्ट में क्या बोलते हैं। यहाँ देख लेते हैं। वाज नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे wasn't, एंड वर नॉट को बोलेंगे weren't। ध्यान रखना, इसे वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते।
ठीक है, बहुत सारे लोग वेयर पढ़ते हैं, यू वेयर गोइंग, दैट इज रॉन्ग, ओके, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग या यू आर गोइंग। देन वर नॉट को शॉर्ट में वरंट बोलते हैं एंड वाज नॉट को वाजंट बोलते हैं। उसी तरीके से विल नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे वॉन्ट, ओके, और शैल नॉट को बोलते हैं शांट, दैट इज कॉल्ड शांट, ओके। इसे वॉन्ट बोलेंगे, वांट नहीं बोलेंगे, वॉन्ट बोलेंगे, वॉन्ट, वो मुंह को खोल करके बोला वॉन्ट, ओके। देन ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, ओके। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में विल ही बी गोइंग टू स्कूल, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। डब्ल्यूएच फैमिली वाले में जस्ट लाइक वह स्कूल कैसे जा रहा होगा, देन हाउ लगाएंगे कैसे के लिए, हाउ विल ही बी गोइंग टू स्कूल। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हाउ विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप दैट पूरी तरह समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें देखना होगा परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट टेंस देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक हमने फिनिश कर लिया, अब आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्यांत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, जी है, ला है, ली है, ले हैं आदि शब्द आएगा, ओके। जस्ट लाइक वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कोई काम कंप्लीशन की कब होता है, मतलब काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने उसे देखा है, ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस इसमें हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज सिंगुलर के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। जस्ट लाइक ये एग्जांपल हम देखते हैं, वह स्कूल जा चुका है, he has gone to school, he has gone to school, go की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई। नेगेटिव सेंटेंस यही अगर देखते हैं तो थर्ड पोजीशन पे नॉट आएगा, he has not gone to school। इंट्रोगेटिव में हैज पहले आ जाएगा, हैज ही gone to school। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली वाले में डब्ल्यूएच फैमिली मतलब व्हाई हैज ही गॉन टू स्कूल एंड व्हाई हैज he not gone to school। ओके, तो ये होगा। इसी तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। फिर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान सेम वैसे ही है, जिसमें क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ला था, ली थी, ले थे आदि शब्द आएंगे।
इसका जैसे मैंने तुम्हें देखा था, ओके, मैंने तुम्हें देखा था, इसमें हैड का यूज करेंगे। हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा। अब इसमें कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स भी है, ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, ठीक है, वो सारी चीजें अभी आगे बताई जाएंगी। अभी पूरी अगर चीज बताई जाएगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से कुछ चीजें जो कंफ्यूजिंग है उसे छोड़ा गया है, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा कि कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, कहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। देन हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज करते हैं। एंड इसका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा आई हैड, सी की थर्ड फॉर्म सीन, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जितने परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आई हैड सीन यू। नेगेटिव में आई हैड नॉट सीन यू। इंट्रोगेटिव में ऐसे हैड पहले आ जाएगा, हैड आई सीन यू। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड आई नॉट सीन यू। डब्ल्यूएच फैमिली वाले में वाई हैड आई नॉट सीन यू। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाई हैड आई सीन यू, इसमें रहेगा ऊपर वाले में, और नीचे वाई हैड आई नॉट सीन यू। ओके, इस तरीके से हमने देख लिया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट भी सेम ऐसे ही है, मान लीजिए इसमें आगे किया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, या होगा, ये होगी, ये होगे, ला होगा, खा होगा, आदि शब्द आएंगे, राइट। जैसे वह मुझसे मिला होगा, मैंने तुम्हें देखा होगा, ठीक है। तो इस टाइप की सेंटेंस, जब वह स्कूल जा चुका होगा, इसमें हम विल हैव एंड शैल हैव का यूज करते हैं। और विल और शैल कहाँ आता है ये आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है। तो शैल हैव विल हैव का यूज करेंगे इसमें, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। जैसे कोई सेंटेंस हम देते हैं, हमने क्रिकेट खेला होगा, क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, इस टाइप के सेंटेंस। देन वी विल हैव या शैल हैव भी लगा सकते हैं, कुछ भी। वी शैल हैव प्लेड द क्रिकेट, वी शैल हैव प्लेड द क्रिकेट। नेगेटिव में शैल और हैव के बीच में नॉट आएगा। और थर्ड पोजीशन, वी शैल नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल पहले आ जाएगा, शैल वी हैव प्लेड द क्रिकेट। एंड शैल वी नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट। WH family, why shall we have played the cricket? And why shall we not have played the cricket? Okay.
इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लास्ट देखते हैं। हेलो शिवम पे गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है। रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ। ठीक है, जैसे समय के साथ क्या है, जैसे वह 2 बजे से सो रहा है, वह 2 बजे से सो रहा है। ओके, इसमें एक टाइमिंग आ गई और टाइमिंग के बाद से लगा होना चाहिए। अगर टाइमिंग के बाद से नहीं लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे वह 2 बजे तक सो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहली चीज कि जो टाइमिंग है, टाइमिंग के बाद से लगा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। हैज बीन का यूज सिंगुलर के साथ करेंगे, हैव बीन का यूज प्लूरल के साथ करेंगे और आई के साथ में भी हैव बीन रहेगा। राइट, अब यहाँ पे हम देखेंगे से, जो से लगा हुआ है समय के बाद से जो लगा हुआ है, से के लिए हम 2 वर्ड्स का यूज करेंगे। 2 वर्ड्स, वन इज फॉर एंड वन सिंस। सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फॉर क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय नहीं है, ये सर्टेन टाइम नहीं है, ये पीरियड एक टाइम पीरियड है। ठीक है, जैसे समय काल बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इसमें स्टार्टिंग करेंगे हम सेकेंड से। समय की सबसे छोटी इकाई सेकेंड है तो सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड से बड़ा क्या है, मिनट। मिनट से बड़ा आर। आर से मिलके क्या बनता है, डे। डे से मिलके वीक। वीक से मिलके मंथ्स बनता है। फिर मंथ से ईयर बनता है और ईयर से 10 साल का समय होता है, डिकेड, जिसे हम बोलते हैं 10 साल का समय, दशक बोल सकते हैं, दशक। फिर जो है उससे बड़ा होता है सेंचुरी। सेंचुरी क्या है, शताब्दी, 100 साल का समय। ठीक है, तो हम सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और समय की लास्ट इकाई जो है लास्ट तक पहुंचेंगे, वहां तक उन सबके साथ में हम फॉर का यूज करते हैं। राइट, और सिंस का यूज निश्चित समय के साथ करते हैं। निश्चित समय बोल सकते हैं या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसमें बजे। ठीक है, बजे मीन्स ओ क्लॉक, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे। ठीक है, इनके साथ में हम सिंस का यूज करेंगे। डेज नेम, दिन का नाम, जस्ट लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सब के साथ में सिंस का यूज करेंगे। मंथ नेम, महीने का नाम, इसके साथ में सिंस का यूज करेंगे। फिर इसके अलावा ईयर नेम, मतलब जस्ट लाइक ईयर्स नेम, जस्ट लाइक 2005 या कोई भी सन, उसके साथ में हम सिंस का यूज करेंगे। इसके अलावा टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुनाइट। ठीक है, बचपन से, ठीक है, बचपन से, बुढ़ापे से, शुरू से, अंत से, सबके साथ सिंस लगाना है। राइट, देन टुडे, टुमारो,
yesterday, tonight, morning, starting, okay, starting, now, etc. इन सब के साथ में हम सिंस का यूज करेंगे, राइट? तो ये हो गया सिंस और फॉर का यूज क्या करते हैं। अब हम सेंटेंस बना के देखते हैं, ओके? तो सेंटेंस बना के देखते हैं। ओके, वह 2 बजे से सो रहा है, तो सबसे पहले ही का यूज करेंगे। ही के साथ में हैज बीन आएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है। एक चीज देखना है, जहां भी रहा रही आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, राइट? तो यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे। He has been sleeping since 2 o'clock। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। He has not been sleeping since 2 o'clock। 2 o'clock। इंक सर, इंक इंक। कभी इसमें बातें क्या कर रहा है? पता है कि वहीं पे मतलब यही बन रहा है, उसी की माइक से रिकॉर्ड हो रही है। थोड़ा सा बोलो तो उससे में आवाज जाएगी हमारी। अलग से माइक नहीं लगा रखा है। अच्छा सर, आपने नहीं लगा रखा? कहाँ लगा रखा है? मैंने सोचा आपने लगा रखा। उसी से रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज की भी रिकॉर्डिंग उसी की है। Okay, now interrogative. Has he not been sleeping since 2 o'clock? Okay. Has he been पहले, फिर इसके बाद has he not लग जाएगा। Has he not been sleeping since 2 o'clock? Okay. यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मार्क होगा, एंड आफ्टर दैट mark of interrogation. WH family, why has he been sleeping since 2 o'clock? एंड इसी में लास्ट वाला होगा why has he, इसके बाद नॉट लगाएंगे, बाकी पूरा सेंटेंस। ओके, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, फिर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे और फिर फ्यूचर। आगे हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें बस वही होगा, सब कुछ वही है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था वैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है? वैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। समय के साथ वाक्य अंत में इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इसका यूज होगा। समय के साथ वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हैं। जैसे वह 2 बजे से, या कुछ और लिखते हैं, वह 2011 से स्कूल जा रहा था। वह 2011 से स्कूल जा रहा था। इसमें हैड बीन का यूज करेंगे। हैड बीन अकेला है तो सबके साथ लगेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में। ओके,
बाकी अब सेंटेंस देखते हैं सिंपल का। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, सिंस का यूज होगा क्योंकि 2011 है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, फिक्स टाइम है, तो सिंस 2011। नेगेटिव में क्या करेंगे? he had not been going to school since 2011. सॉरी, इंट्रोगेटिव में had पहले आ जाएगा। had he been going to school since 2011, बाकी वही है सब कुछ, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड ही सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2011। सेम डब्ल्यूएच फैमिली में वाई पहले आ जाएगा, वाई हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2011। और इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2011, राइट। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखते हैं, यहाँ से बीच में कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। इसमें क्या है? समय के साथ वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ओके। जस्ट लाइक वह 2 बजे से, या कुछ और लिखते हैं 2 महीनों से गाना गा रहा होगा, वह 2 महीनों से गाना गा रहा होगा, ओके। इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज करेंगे इसमें। और बाकी सब कुछ वही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, सीन्स फॉर और टाइम का यूज करेंगे, बाकी सेम है, राइट। तो और शैल विल कहाँ लगाना है पता ही आपको। इसमें इसका सेंटेंस बनाते हैं, ही विल have been singing the song। अब यहाँ पे 2 महीनों से, महीने क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर 2 months, ओके। सेम इसमें नेगेटिव तीसरे नंबर में नॉट आएगा, और थर्ड पोजीशन ही विल नॉट हैव बीन, बाकी सब कुछ वैसे ही, सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 months। फिर इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल ही हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 months, ठीक है। इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना है, तो विल ही सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 months। सेम लाइक दैट डब्ल्यूएच फैमिली देखेंगे, वाई विल, वाई की जगह कुछ भी कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली लगा सकते हो, ठीक है। तो देन वाई विल ही हैव बीन singing the song for 2 months। इसी में why will
he not have been singing the song for 2 months. ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस पूरा हमने टेंस आज कंप्लीट कर लिया। एंड कुछ आई थिंक दैट कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो है ये टेंस की एक ही वीडियो में पूरा टेंस करवा दिया गया है, और बाकी आगे की वीडियोस में हम बाद में टेंस अलग अलग भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल 1 घंटे में अगर सही से आप पढ़ेंगे तो पूरा आई थिंक दैट कि टेंस पे आप पूरी तरह से महारत हासिल कर दिए होंगे और कर चुके होंगे, कर लेंगे। अगर 1 घंटे वीडियो बढ़िया से देखे होंगे देन डेफिनेटली आप जो है टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी आपके साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।